हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लुकिज्म के चैप्टर 2 को कवर करेंगे। सो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत हम देखते हैं कि डैनियल की मम्मी वहां पर पहुंच जाती है जहां पर डैनियल की विदाई हो रही होती है। फिर तभी उसकी मम्मी कहती है, डैनियल क्या तुम ठीक हो? फिर तभी डैनियल मुंह बनाता है, ऐसा लगता है कि वो मन में सोच रहा होता है और कहता है कि यहाँ पर क्यों है। फिर तभी डैनियल की मम्मी लोगान से कहती है कि तुम मेरे बच्चे डैनियल को क्यों पीट रहे थे। फिर जैसे ही लोगान डैनियल की मम्मी को देखता है, उसके पसीने ही पसीने आने लगते हैं और वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर लोगान और उसके साथी एकदम शर्म के मारे खड़े हो जाते हैं। फिर डैनियल की मम्मी उसके पास जाती है, डैनियल के पास, और उसे देखती है कि कितनी क्या पिटाई हो रखी होती है उसकी। फिर हम उन तीन लड़कियों को देखते हैं जिसमें से बीच वाली लड़की कहती है कि शायद ये इसकी मम्मी है। फिर राइट वाली लड़की इतनी ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती। फिर लेफ्ट वाली लड़की कहती है कि ये क्या हो गया यहाँ पे, क्या है ये। फिर तभी ये आपस में लड़के बात करने लगती है और कहती है कि क्या इसने अपनी मम्मी को फोन किया था। फिर तभी डैनियल ये सब बातें सुनता है और उसका हालत टाइट हो जाती है कि मेरी यहाँ पर भी इंसल्ट हो गई। फिर तभी लोगान डैनियल की मम्मी से कहता है कि मैम बस हम गेम खेल रहे थे। फिर उसकी मम्मी ऐसे हो जाती है कि क्या थप्पड़ मारना सिर्फ एक गेम होता है। फिर डैनियल की मम्मी लोगान को थोड़ा पीटने लगती है, जैसे एक बड़ा इंसान छोटे बच्चों को पीटता है ना, वैसे उस टाइप में। फिर तभी डैनियल देखता है कि वो तीनों लड़की ये सब सीन वापस देख रही होती है जहाँ पर उसकी मम्मी लोगान को छोटे बच्चों की तरह पीट रही होती है। फिर हम देखते हैं कि ये तीनों लड़कियां आपस में बात कर रही होती है। फिर एक लड़की कहती है कि क्या ये सब चीजें हम फेसबुक में डाल दें? देख सकते हैं। हाँ हाँ देख लो। फिर डैनियल ये सब चीजें सुन लेता है और फिर वो ब्लश करने लगता है, जैसे कि उसका गाल लाल हो जाता है। फिर तभी हम देखते हैं डैनियल की मम्मी लोगान का कॉलर पकड़ लेती है और वो कहती है कि कैसे कर सकते हो तुम मेरे बेटे डैनियल के साथ, चलो होम रूम टीचर के पास, क्या नाम है तुम्हारा। फिर तभी डैनियल पीछे से कहता है कि नहीं मम्मी रुक जाओ रुक जाओ। फिर वापस कहता है मॉम मैंने कहा ना रुक जाओ, मुझे आप शर्मिंदा कर रहे हो यहाँ पर। फिर डैनियल और भी चीजें अपनी मम्मी को बुरी बोल देता है, जिससे उसकी मम्मी वहीं पर रुक जाती है। फिर डैनियल लोगान के पास जाता है और सॉरी बोलता है। फिर उसकी मम्मी एकदम शांत खड़ी हो जाती है। फिर डैनियल कहता है कि मम्मी आप यहाँ से चले जाओ बस। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि डैनियल घर जा रहा होता है। तभी वो कहता है कि लाइट्स तो ऑन है, मैं अंदर कैसे जाऊं घर पर, मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है और तो भूख भी लग रही है मेरे को। यहाँ पर बिल्स भी ज्यादा इकट्ठा हो गए हैं, मम्मी ने पैसे सेव करे थे ताकि मेरा नया चश्मा आ सके। फिर तभी डैनियल चुपके से घर में घुसने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं चुपके से अपने रूम में आऊंगा और स्नैक खा लूंगा। फिर जैसे ही डैनियल घर के अंदर घुसने लगता है, बस गेट के अंदर आया ही होता है, तभी उसकी मम्मी कहती है क्या तुम घर आ गए हो, तुमने कुछ खाना खाया? फिर डैनियल भी लाइक ऐसे खड़ा हो जाता है। डैनियल फिर कहता है हाँ 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 मम्मी हाँ। फिर तभी उसकी मम्मी डैनियल से कहती है कि हमें कुछ बात करनी है, यहाँ पर आओ। फिर तभी डैनियल वहां पर जाकर बैठ जाता है। फिर डैनियल मन ही मन सोच रहा होता है कि अब क्या कहेगी मम्मी मेरे से। फिर तभी उसकी मम्मी कहती है डैनियल जाओ तुम्हारा ट्रांसफर हो गया। फिर तभी उसकी मम्मी ये भी कहती है कि मैंने तुम्हारा ध्यान अच्छे से नहीं रखा और मैं तुम्हारे साथ वहां पर आ नहीं सकती बिकॉज क्योंकि मेरे जॉब है ना यहाँ पर, इसलिए। फिर तभी डैनियल अपनी मम्मी से कहता है कि आप यहाँ पर अकेले ठीक तो रहोगी ना। फिर अपने मन में ये भी सोच रहा होता है कि ये सब अचानक से कैसे हो गया। फिर तभी डैनियल एक जगह बैठा हुआ होता है और ये सब चीजें सोच रहा होता है और कहता है कि मेरी मम्मी को सब कुछ पता था, सब कुछ पता था, पर वो नाटक करती थी कि उन्हें कुछ भी नहीं पता है। दरअसल गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि डैनियल ने जब भी अपनी मम्मी से ये सब बातें सुनी, ये सब बातें सुनने के बाद वो एकदम मिक्स्ड इमोशन में चला गया और उसके सारे के सारे मिक्स्ड इमोशन बाहर आ रहे होते हैं। फिर डैनियल बहुत तेज रोने लगता है। फिर तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि डैनियल बस में पहुंच जाता है और अपनी मम्मी से कहता है कि ठीक है मम्मी मैं चलता हूँ, अब टेंशन मत लेना, मैं बीच बीच में आपको कॉल करता रहूंगा। फिर तभी डैनियल बस की सीट पर बैठकर सोचता रहता है कि ये तो लो वेकेशनल स्कूल है, पर यहाँ से तो ठीक ही है, मुझे अब एक नई शुरुआत करनी है, मैं बहुत सारे फ्रेंड्स बनाऊंगा देखना। फिर तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि डैनियल वहां पर पहुंच जाता है और कहता है चलो मुझे माइंड नहीं करना चाहिए कि ये जगह थोड़ी झोपड़पट्टी टाइप है, मैं खुश हूँ यहाँ पे, मुझे चलो फ्रीडम तो मिल गई है, किसी को पता नहीं होगा यहाँ पर मैं कि कौन हूँ मैं, मुझे अब कल के लिए डरना नहीं चाहिए। जैसे मैं पहले डरता था स्कूल जाने से, अब मुझे वो डर नहीं होगा, मैं एक जैसे ही लार्वा जैसे हूँ, जैसे कि वो 7 साल वेट करता है एक सिकाडा बनने के लिए, अब मेरी चांस है कि मैं एक सिकाडा बनूं। दरअसल गाइस ये सबके साथ होता है जब भी हम किसी नए स्कूल में जाते हैं कि हम सोचते हैं कि हम एक नई शुरुआत करेंगे, पर वहां जाकर तो सब कुछ तुम्हें पता ही है क्या होता है। चलो छोड़ो, खैर आगे बढ़ते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एकदम नई सिटी होती है, वहाँ पर चहल पहल हो रही होती है। फिर तभी हम एक लड़के को देखते हैं जिसने टोपी पहन रखी होती है और उसके हाथ में सीजर होता है। फिर वो कहता है कि वेलकम, तुम यहाँ पर क्या बाल कटवाने आए हो? फिर तभी डैनियल मन ही मन सोच रहा होता है कितना क्या बढ़िया स्टोर है ये, सर मैं यहाँ पर एक सीट है, देखो कोने में एक सीट दिख रही है ना, वहाँ पर जाके बैठ जाओ आप। फिर तभी वो हेयर कटर डैनियल से कहता है कि क्या मैं आपको 2 ब्लॉक स्टाइल में कट कर दूं बाल? फिर तभी डैनियल कहता है ठीक है चलो चलो कर दो। फिर तभी बाल काटने वाला कहता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, बढ़िया सी हेयर कटिंग करूंगा।
फिर थोड़ी देर बाद डैनियल की कटिंग हो जाती है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और देखता है कि आसपास के लोग मुझे ही देख रहे हैं। फिर वो एकदम इम्प्रेस हो जाता है कि मैं एकदम हीरो टाइप लग रहा हूँ, पर आसपास के लोग यही सोच रहे होते हैं कि कितना गंदा लग रहा है ये। फिर मन ही मन सोच रहा होता है कि अरे चुप रहो यार, इतना ज्यादा मत मेरी तारीफ करो। तभी डैनियल अपने आप को शीशे में देखता है और कहता है कि अरे क्या मैं सही में इतना हैंडसम लग रहा हूँ। फिर तभी डैनियल शीशे में देखकर अपने आप से बात करता है और कहता है कि क्या क्या तुम्हें फाइट करनी है मेरे से, या तुम्हें मरना है यहाँ पर? तो मैं अब तो फाइट तो कर ही पाऊंगा ढंग से। दरअसल गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि डैनियल की एक बहुत बढ़िया इच्छा होती है कि मैं एक बढ़िया फाइट करूँ। तभी वो आपस में ऐसे बात कर रहा होता है। फिर तभी डैनियल को पीछे से आवाज आती है, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, इधर आओ एक बारी। फिर तभी डैनियल पीछे मुड़ के देखता है कि उसे एक लड़की बुला रही होती है। फिर डैनियल उस लड़की को देख के शर्मा जाता है और उसका पूरा मुंह लाल हो जाता है और मनी मनी कह रहा होता है, क्या उसने सब कुछ देख लिया मेरे को क्या करते हुए? कोई नहीं, डरो मत, मैं एक सिकाड़ा बन चुका हूँ अब। एक मर्द की तरह उसके पास जाओ और कुछ नहीं होगा, बिल्कुल शांत रहना। फिर तभी लड़की मन में मन सोच रही होती कि क्या ये पागल हो चुका है, क्या क्या कर रहा है ये। फिर तभी डैनियल अपना 100% देने की कोशिश करता है और एक बढ़िया सी स्माइल करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की ये सब देख के एकदम शॉक हो जाती है। फिर तभी पीछे से एक लड़का चिल्लाता है जिसने टोपी पहन रखी होती है, मीरा तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया? दरअसल गाइस जो ये लड़की होती है जिसने येलो कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं, इसका नाम मीरा होता है और टोपी वाले लड़के का नाम होता है जैक। फिर तभी वो लड़की जवाब देती है और कहती है जैक। फिर तभी डैनियल मन ही मन सोच रहा होता है कि क्या ये इसका बॉयफ्रेंड है। फिर हम देखते हैं जैक मीरा से कहता है, क्या तुम इस लड़के को जानते हो? तभी जैक डैनियल के पास जाने की कोशिश करता है और कहता है कि ये तुम्हें देख के स्माइल क्यों कर रहा है। फिर वो मीरा उसे रोकने की कोशिश करती है, नहीं नहीं रुक जाओ आप, अभी रुक जाओ। फिर तभी डैनियल मन ही मन सोच रहा होता है कि नहीं, फिर से नहीं, इस बार तो नहीं, इस बार तो मुझे जाने दो प्लीज। फिर तभी जैक डैनियल से पूछता है कि बेटे क्या उम्र है तुम्हारी? फिर तभी डैनियल एकदम डर के माहौल में कहता है कि 17। तभी जैक डैनियल को पीटने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा उसको खींच कर ले जाती है। फिर जाते जाते जैक कहता है कि तुम्हारा दिन आज अच्छा है, तुम्हारा चेहरा मैं आज के बाद कभी नहीं भूलूंगा। फिर तभी मीरा कहती है कि अरे यार ये सब पब्लिक में तो मत करो। फिर तभी डैनियल मन ही मन सोच रहा होता है कि अरे यार बच गया आज तो, हमेशा लड़की ही सिंपैथी करती है इस जिंदगी में। फिर तभी डैनियल अपने आप से बात कर रहा होता है मन में, फिर कहता है कि नहीं अब तो मैं एक मर्द हूँ, ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ। फिर तभी हम अगले सीन में जैक और मीरा को देखते हैं जहाँ पे जैक कह रहा होता है कि अरे ये तो स्माइल कर रही है मुझे देख के, मेरे से इंप्रेस है, वो पक्का इस लड़की को देख के एकदम टाइट हो रहा होगा, टफ बन रहा होगा। दरअसल गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि जैक जैसे बिहेव कर रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि उसको इनसिक्योरिटी की ज्यादा प्रॉब्लम है कि मीरा कहीं उस लड़के के पास ना चले जाए। फिर तभी डैनियल अपने आप से कह रहा होता है कि एक बार मैं इस चीज में घुस गया कन्वर्सेशन के, फिर पीछे हटना, अब मैं नया मर्द बन चुका हूँ तो मैं पीछे नहीं हट सकता अब। फिर तभी डैनियल जैक और मीरा के पास पहुंचता है और कहता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, चलो उसको क्लियर करते हैं अभी। फिर तभी जैक डैनियल से कहता है कि क्या हम तीनों को कॉफी पीनी चाहिए क्या अभी, हैं कॉफी पीनी चाहिए? फिर तभी डैनियल मन ही मन सोच रहा होता है कि हाँ इट्स वर्किंग, काम हो रहा है, काम हो रहा है। फिर तभी डैनियल के एक बहुत तेज मुक्का पड़ता है, जैक उसके इतना तेज मुक्का मारता है कि उसके मुंह से थूक ही बाहर आ जाता है। तभी जैक कहता है मैंने कहा था ना कि मेरे से पंगा मत लेना। फिर उसके आसपास भीड़ इकट्ठा हो जाती है। फिर तभी जैक डैनियल के बाल पकड़ता है और कहता है कि मुझे पता है पहला वाला बहुत तेज लगा तुम्हें। फिर तभी हम देखते हैं कि आसपास के लोग इन सब चीजों की वीडियो बना रहे होते हैं इस फाइट की। फिर तभी जैक उसके एक और भर के मारता है। फिर तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि डैनियल अपने रूम में होता है जहाँ पर वो वीडियो देख रहा होता है कि जो फेसबुक में अपलोड हुई थी उसकी फाइट की, और उसमें वो बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है। और फिर वो कहता है कि अब तो मैं स्टार हूँ और मैं एकदम कचरे का ढेर हूँ। फिर तभी वो अपने आप को कोसते कोसते रोने लगता है और फिर तभी अपने फोन को देखता है और कहता है कि लिटरली मेरा कोई भी दोस्त नहीं है सही में। और गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि डैनियल इतना रो रहा होता है, इतना अपने आप को कोस रहा होता है कि उसका सारा का सारा कॉन्फिडेंस चला जाता है। वो अपने कॉन्फिडेंस को गेन करने की कोशिश करता है पर वो नहीं कर पाता। तभी वो अपने आप को कोस कर फिर वो सो जाता है। फिर थोड़ी देर सोने के बाद डैनियल जैसे ही बाथरूम में जाता है और अपने आप से बात कर रहा होता है कि हाँ मैं यहाँ पे अभी ढंग से फिट नहीं हो पाया हूँ, मैं थोड़ा देर सो लिया, अच्छी बात है। फिर जैसे ही वो अपने आप को शीशे में देखता है और फिर अपने आप से कहता है कि मेरी आंखें अब वैसे सूजी हुई नहीं है, एकदम स्लिम है, एकदम फिट है, कैसे? फिर तभी गाइस हम उसकी एकदम स्लिम ड्रीम एकदम बढ़िया फिट बॉडी देखते हैं जहाँ पर वो खुद ही शौक हो जाता है कि मुझे कैसे मिल गई इतनी बढ़िया बॉडी। ऐसा लग रहा होता है कि उसको एकदम वरदान मिल गया हो भगवान से। फिर तभी डैनियल जैसे ही कदम रखने की कोशिश करता है वो गिर जाता है। फिर मन ही मन सोच रहा होता है क्या क्या ये मेरा ड्रीम था, इतनी बढ़िया बॉडी, ये कैसे हो गया? क्या मुझे 911 को फोन करना चाहिए, पुलिस को बुलाऊं मैं, क्या हो गया मेरे साथ? फिर जैसे ही वो अपनी नई बॉडी में बाथरूम से बाहर आता है फिर वो देखता है कि इसकी पुरानी बॉडी अभी तक सो रही है। दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो। ठीक है तब तक और मौज काटो।